वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल विशु टेक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 10, जो कि हम लोगों का दोस्तों किससे रिलेटेड है, रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग दोस्तों। तो जो भी यहाँ पे डिस्कशन होता है दोस्तों, वो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड या इंजीनियरिंग के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे डिस्कशन होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको हम मेंशन करें दोस्तों, ये जो भी डिटेल्स हमने यहाँ पे लिया हुआ है, ये दोस्तों हमने कब कैप्चर किया हुआ है IS 456 है दोस्तों, जो कि हम लोगों का कंक्रीट का IS कोड है। जो भी कंक्रीट में काम किया जाता है कंक्रीट से दोस्तों, उसको हम लोग फॉलो करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड्स 456 से। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करें, आज की वीडियो हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं, तो वो डिस्कस करने वाले हैं कंक्रीट कवर के बारे में। तो चलिए आपको बता दें कि जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें कंक्रीट कवर का क्या मतलब होता है दोस्तों। बेसिकली दोस्तों, जो भी लोग सिविल इंजीनियरिंग में काम कर रहे हैं उनको कंक्रीट कवर का मतलब पता होगा, बट यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि किस स्ट्रक्चर्स के लिए कितना कंक्रीट कवर होना चाहिए, और इफेक्टिव क्लियर क्या होता है दोस्तों यहाँ पे, और दूसरा क्या होता है दोस्तों क्लियर कवर क्या होता है, इसके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या क्या है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है आपके अपने चैनल विशु टेक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं दोस्तों, एक होता है इफेक्टिव क्लियर कवर। तो जब भी दोस्तों क्या होता है, किसी भी स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें इफेक्टिव क्लियर कवर की, तो इफेक्टिव क्लियर कवर क्या होता है दोस्तों, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हम लोगों का सेंटर ऑफ दी रीबार से लिया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई डिस्टेंस डी है, जो कि दोस्तों कहाँ से है, फ्रॉम द टॉप अप टू दी सेंटर ऑफ द रीबार। तो दोस्तों ये जो डिस्टेंस होती है, इसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव डिस्टेंस। जो भी होती है इफेक्टिव डी, यानी डी इफेक्टिव, इसको हम लोग दोस्तों यहाँ पे बोलते हैं। तो जब ये डी इफेक्टिव हुआ दोस्तों, तो हम लोगों का यहाँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इफेक्टिव क्लियर कवर। तो इफेक्टिव क्लियर कवर का मतलब क्या होता है, वो डिस्टेंस जो कि इसके बाद से हमारे आउटर सरफेस के लिए बचती है। तो जो भी डिस्टेंस यहाँ पे बचती है दोस्तों, वो क्या होती है, सेंटर ऑफ द रीबार से लेकर के अप टू एंड ऑफ द स्ट्रक्चर सरफेस। तो यहाँ पे ये जो बचती है डिस्टेंस, ये क्या होती है दोस्तों, ये होती है हमारी इफेक्टिव क्लियर। इफेक्टिव क्लियर कवर हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, वो क्या होता है, सेंटर ऑफ द रिवर से लेकर के हम लोगों के कंक्रीट सरफेस के आउटर सरफेस के बीच की दूरी, ये हो गई इफेक्टिव। सेकंड हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या है, वो है क्लियर कवर। क्लियर कवर क्या होता है, किसी भी स्ट्रक्चर्स में दोस्तों क्लियर कवर का मतलब होता है, जो भी स्टील होती है दोस्तों, स्टील के आउटर सरफेस से जो भी हमारा कंक्रीट का सरफेस होता है उसके बीच की दूरी। तो यहाँ पे होता है दोस्तों ये क्लियर कवर। तो इसको हम आपको दोस्तों थोड़ा सा ऊपर में मेंशन करके बता दें दोस्तों, ये जो हम लोगों का ये डिस्टेंस जो आएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हम लोगों का क्या, क्लियर कवर। तो अब ये क्लियर कवर दोस्तों मिनिमम कितना होना चाहिए किसी भी स्ट्रक्चर्स के लिए, तो उसके लिए हम लोग IS 456 को फॉलो करते हैं और यहाँ पे सेवरल स्ट्रक्चर्स की देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, कंपोनेंट्स में हम लोग बात कर रहे हैं कवर के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं फूटिंग्स की। जो भी फूटिंग्स हम लोग डिज़ाइन करते हैं दोस्तों, जो भी फूटिंग्स होती हैं, बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों, ये हम लोगों की बात हो रही है शैलो फाउंडेशंस की। जब भी शैलो फाउंडेशंस में फूटिंग्स की बात होती है, तो मिनिमम कवर दोस्तों, यहाँ पे जो भी ये डाटा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस इज द मिनिमम कवर रिक्वायर्ड दोस्तों। यहाँ पे ये मैक्सिमम या कोई अदर नहीं, यह मिनिमम कवर होना चाहिए कितना, उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिकली सेकंड अगर हम बात करते हैं, पहला फुटिंग का कितना होना चाहिए, 50 mm। सेकंड दोस्तों रैफ्ट फाउंडेशन टॉप। दोस्तों क्या होता है, जो रैफ्ट एंड मैट फाउंडेशन होती हैं दोस्तों, अगर हम यहाँ पे उसके देखें तो रैफ्ट मैट फाउंडेशन, अगर यहाँ पे कोई एक फील्ड है दोस्तों, इस फील्ड में रैफ्ट एंड मैट फाउंडेशंस को देखते हैं, तो सबसे पहले जो यहाँ पे पॉइंट कहा गया है, पहला पॉइंट ये है दोस्तों, वो क्या है, टॉप कितना होना चाहिए दोस्तों। टॉप कवर की बात करें यहाँ पे, तो ये जो कवर दिया हुआ दोस्तों, ये 50 होना चाहिए, मिनिमम 50 mm। साथ में दोस्तों सेकंड यहाँ पे बात करता है राफ्ट का जो बॉटम एंड साइड होना चाहिए दोस्तों। राफ्ट का बॉटम, अगर ये जो बॉटम की बात करें दोस्तों, चूंकि यहाँ पे सॉइल सरफेस होता है दोस्तों, तो सॉइल सरफेस से कोरोजन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे जो कवर होता है दोस्तों, वो क्या होता है, 75 mm। साइड से भी क्या होता है दोस्तों, सॉइल सरफेस होता है। तो सॉइल सरफेस होने की वजह से ये जो कवर होता है दोस्तों, ये 75 mm रहता है। साथ में दोस्तों यहाँ पे टॉप में कोई सॉइल का कवर होता है, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ये इन्वायरमेंटल केस होता है दोस्तों, यहाँ पे इन्वायरमेंट का केस रहता है। तो यहाँ पे जो कवर होता है उसको मिनिमम 50 mm रखना होता है।
तो साथ में अगर हम नेक्स्ट बात करें दोस्तों, यहाँ स्ट्रैप फाउंडेशन जो है, स्ट्रैप फाउंडेशन इज आल्सो रिलेटेड टू शैलो फाउंडेशन। मिनिमम कवर दोस्तों यहाँ पे 50 mm होना चाहिए। बेसिकली दोस्तों सिविल इंजीनियर्स या इंजीनियरिंग क्षेत्र में काम करने वाले किसी भी लोग व्यक्ति को ये जानना बहुत जरूरी है कि मिनिमम कवर कितना होना चाहिए। बेसिकली हम लोगों को सबको आइडिया होता है कि कवर कितना होना चाहिए, बट ये दोस्तों यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड्स वैल्यू हैं जिसको हमको याद रखना है। साथ में यहाँ पे ग्रेड स्लैब की बात करें दोस्तों, बेसिकली ये स्लैब होता है, एक डिफरेंट टाइप ऑफ स्लैब होता है जिसमें जो हम लोगों का जो कवर होना चाहिए दोस्तों, वो कवर कितना होना चाहिए 20 mm। कॉलम्स के लिए दोस्तों बात करता है आईएस स्टैंडर्ड मिनिमम 40 mm होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे क्या है दोस्तों, कॉलम्स में एक कंडीशंस आती है दोस्तों, यदि किसी कॉलम्स का जो डायमेंशन है दोस्तों 200 mm गुणे 200 mm होता है, तो उस केस में दोस्तों क्या होता है, कवर 40 mm नहीं हो पाता, उसको कम करना होता है। तो दोस्तों मिनिमम हम लोगों को 25 mm कवर रखना होता है। तो दोस्तों ये आईएस स्टैंडर्ड्स के ही टॉपिक्स को मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। सेकंड दोस्तों यहाँ पे शियर वॉल्स जो होती है उसके लिए हम लोगों को 25 दोस्तों mm कवर रखना होगा। बीम के लिए भी दोस्तों सेम 25 रखना होता है। यहाँ पे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ये है दोस्तों, ये स्लैब के लिए जो है, एंड दोस्तों सेकंड यहाँ पे बीम के लिए। बेसिकली थर्ड वन इज द कॉलम, फोर्थ वन इज द देयर इज द लेफ्ट बॉटम एंड साइड दोस्तों। तो ये जो यहाँ पे कुछ स्टेयर्स के ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों हमने टिक किया हुआ है, इनका आपको याद रखना बहुत जरूरी है, जो कि बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसका तो फ्लैट स्लैब का दोस्तों कुछ आपको बढ़ गया 20 mm हो गया, स्टेयर्स केस के लिए 15 mm। रिटर्निंग वाल के केस में दोस्तों वो आपके सॉइल स्ट्रक्चर्स एंड स्टेटस पर डिपेंड करता है, 20 mm भी होता है, 25 भी होता है। सेम यहाँ पे वाटर के लिए दोस्तों जो होता है, वाटर रिटर्निंग स्ट्रक्चर्स के लिए 20 to 30 mm होता है। बेसिकली एट द एंड दोस्तों यहाँ पे हमने लिखा हुआ है फाउंडेशंस। तो फाउंडेशंस के लिए जो हमने यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों 75 mm जो दिया हुआ दोस्तों, ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है हमारा मिनिमम 75 mm होना चाहिए। तो दोस्तों बेसिकली इस वीडियो में हम लोगों ने जो अपना ये कवर का डिस्कशन किया दोस्तों, इस पूरे को अगर हम समराइज करते हैं तो समराइज के केस में हम देखेंगे दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको हम यहाँ पे टिक करते हैं। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, सेकंड दोस्तों कॉलम, थर्ड इज द बीम एंड फोर्थ इज द स्लैब। एट द एंड दोस्तों हम लोगों को फाउंडेशंस का याद रखना बहुत जरूरी है कि मिनिमम 75 mm होना चाहिए कवर। क्योंकि दोस्तों ये कवर जो होता है वो हम लोगों की स्टील्स को बचाता है दोस्तों, किससे बचाता है, कोरोजन से। तो कोरोजन ना हो स्टील में दोस्तों, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कवर्स प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली दोस्तों मिनिमम इतना होना चाहिए, साथ में यहाँ पे दोस्तों एक मैक्सिमम का भी लिमिटेशंस होता है। लेकिन दोस्तों जो मैक्सिमम लिमिटेशंस होता है कवर कितना होना चाहिए, वो आईएस कोड में मेंशन नहीं है दोस्तों, बिकॉज दोस्तों ये क्या होता है, वेरियस स्ट्रक्चर्स के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है दोस्तों। और जो भी स्ट्रेंथ का केस होता है दोस्तों, वो क्या होता है हम लोगों का, वो डिजाइन पे डिपेंड होता है। इन केस किसी भी स्ट्रक्चर में दोस्तों अगर कवर ज़्यादा आ रहा है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, डिस्कस विद अवर डिज़ाइन टीम दोस्तों, और डिज़ाइन टीम से उसको डिस्कस करके हम लोग उसमें एक्स्ट्रा सरिया प्रोवाइड करना है या एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं उसमें हम लोग दोस्तों फोकस करते हैं। तो बेसिकली दोस्तों ये कवर का लेक्चर रहा, और इस लेक्चर के बाद दोस्तों जो नेक्स्ट हम लोगों का यहाँ पे वीडियो आने वाला है दोस्तों, अब बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों आपको, यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टॉपिक मैं लेके आने वाला दोस्तों, जिसमें हम लोग केवल और केवल कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे दोस्तों। कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स के बारे में, कॉन्क्रीट क्या है दोस्तों, बेसिकली इसका हम पूरा ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। सीमेंट क्या है इसमें दोस्तों, सैंड क्या है, एंड ऑल द थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अवर फर्दर वीडियोज। तो यहाँ पे दोस्तों पूरा लेक्चर यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी से लेकर के दोस्तों। बेसिकली वी विल स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल टॉपिक एंड बट एट द एंड वी विल कवर अप ऑल द डिजाइन पार्ट्स एंड ऑल द थिंग्स which will be helpful for your construction practices and the other structures for your growth of your future। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें, शेयर करें दोस्तों के साथ में हमारे इस चैनल को, इस वीडियो को। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। बेसिकली दोस्तों सपोर्ट अस टू डू द बेस्ट इन अवर नेक्स्ट वीडियोज। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।